वहाँ की लेबर भेज रही है, वहाँ का मजदूर भेज रहा है, वहाँ का कौमी सरमाया कार जो पूरी दुनिया से कमा रहा है वो इंडिया के अंदर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर आपका मजदूर जो है वो शायद अब श्रीलंका भी नहीं जा सकता। हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू हो गई है। ठीक है। हाँ, हमारा मजदूर इंग्लैंड नहीं जा सकता, हमारा मजदूर अमेरिका नहीं जा सकता, इवन गल्फ जिनके साथ जफ्फियां डाल डाल के थक गए कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे अल्लाह किताब और अब ये एक अल्लाह एक रसूल, वो आपका एम्प्लॉय रखने के लिए तैयार नहीं, वो इंडियन लेबर को प्रेफर करते हैं। एक साइड पे बात की जा रही है कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ती नजर आ रही है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हमारे इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती नजर आ रही है। एक साइड पे डिजिटल ट्रांजैक्शन, दूसरी साइड पे डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र हो रहा है। इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन पे काम कर रहा है तो ये आज से काम नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, वो उसको एक टाइम लगा है। मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात करूं उसको 15 से 20 साल हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। जब आप 15 से 20 साल पहले एक काम शुरू करते हैं ना तो ये मेरा ख्याल है कि और जैसे आईडीज का वक्त है और आईडीज में इंडिया बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है obviously ये चीज। ठीक हो गया। तो उसमें उन्होंने पूरी एक मेहनत की है, पूरा सिस्टमाइज किया है। दुनिया तो ऐप बना के चांद से आगे चली गई है, मरीज की तस्वीरें आ गई है, वो सारे मामला हो गए हैं, और हमारा मजदूर वहाँ बाहर बैठा ये सोच रहा है कि मैंने जो पाकिस्तानी मजदूर है कि मैंने अपना रुपया कौन सी ऐप के जरिए भेजना है। और अगर मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पैसे देने हो, कोई है ऐसा सिस्टम, मतलब बैंक के थ्रू या कोई ऐसी ऐप? नहीं, वैसी तो नहीं है, मेरा अकाउंट बना हुआ है। किसमें? वो तो मतलब वो सिम का अकाउंट बना होगा ना, वो आपके सिम में बैलेंस आ जाएगा अपना। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, भाई ने जैसे कहा कि सिम का मेरा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक बात कर रहा है। हमने रखा ही सिर्फ सिम तक ही गया है, वो तो चलेगी 1947 में, उसके बाद इंडिया ने वो सिस्टम तो चेंज। गए नहीं ना। अच्छा, वो गए नहीं। अच्छा, तो फर्क समझे ना। ठीक है। अब पहली बात है कि लॉर्ड मेकाले ने जब ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस करवाया और उसके नतीजे में यहाँ पे मिशनरी स्कूल वगैरह खुले, ठीक है, तो जो हमारा मौलवी था उसने कहा कि जो इन स्कूलों में तालीम हासिल करेगा वो काफिर हो जाएगा, जो इंग्लिश पढ़ेगा वो काफिर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान की जो अलीगढ़ की तहरीक है, ठीक है, इन्होंने सर सैयद अहमद को दहरिया का, नेशरी का, काफिर का, और कहा जो इसके स्कूलों में पढ़ेगा इसके कॉलेजेस में जाएगा, और बाद में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी जो इसमें दाखिला लेगा वो काफिर हो जाएगा। ठीक है। ओ भाई मेरे, इनका कुफर ही खत्म नहीं हो रहा। जब अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में बन गया था। ठीक हो गया। उन्होंने तय कर लिया था कि हमने इस रियासत को क्या बनाना है। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर उनके यूपीआई की बात करें या दूसरे ट्रांजैक्शन एप्स की बात करें, इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्या कितना कंसेप्ट आ चुका है, कितने % लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं? जी तो दोस्तों, मार्केटिंग में ये क्यों देखते हैं, ठीक या डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्यों देख रहे हैं? ठीक है। ये जिस तरतीब से आपने नाम लिए हैं ये डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी वैसे ही खड़े हैं। चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान तो खैर तीसरे नंबर पे भी नहीं है, क्योंकि नाम ही आपने 3 लिए हैं। अगर गधों की रेस होगी तो तीसरे नंबर पे भी गधा ही आएगा। तो वो नहीं, अगर ओवरऑल पूरे हम नाम किसी का भी लेते हैं, ओवरऑल कहूंगे इस टाइम दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज। राइट नाउ पाकिस्तान इज नोवेयर। ठीक है। दिस इज वेरी सिंपली आई वुड लाइक टू डिफाइन कि हम तो अभी हम लोग उनकी इब्तदाई सीढ़ियों पे भी कदम नहीं रखा। ठीक है। हम इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। मतलब मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो इस जमीन पर जो एज चल रही थी वो थी इंडस्ट्रियल एज। ठीक है। ओके, मगर जब आप पैदा हुए तो जमीन पे एज बदल चुकी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। ठीक है। ठीक है। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एज से ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो चूंकि हम उस एज में दाखिल ही नहीं हुए, आई एम सॉरी टू से, हम तो उस एज में दाखिल ही नहीं हुए, हमने वो ब्रेन ही पैदा नहीं किए, हमने वो लोग ही पैदा नहीं किए। हमारे आइन की जो 1974 की एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक ये लिखा हुआ है कि इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडी विल बी टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है। आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट आज भी इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान है। आप जदीद दुनिया से तो जुड़े नहीं, अभी टेक्नोलॉजी से जुड़े ही नहीं। ना कोई वास्ता नहीं आपका। ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी से कोई जुड़ा हुआ है तो वो आपके सिक्योरिटी के अदारे हैं। ठीक है। वो भी इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो पाकिस्तान में हाल ही ना हाल है। ठीक हो गया। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए सारा कुछ करना, पाकिस्तान की आवाम की सिक्योरिटी के लिए करना है, तो वो एक हद तक पाया भी कर, मगर उन्होंने भी जो कुछ खरीदा
وہ باہر سے آیا سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو جب ہم موجودہ عہد میں ٹیکنالوجی بائے کرتے ہیں باہر سے, تو زندہ مثال میں دیتا ہوں, جب آپ نے F-16 بائے کیا تو آپ کے طیارے یہاں پہ رک گئے, آپ کے پاس پرزے نہیں تھے.